बच्चों ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि भाषा दोष के क्या प्रकार हैं और कौन कौन से भाषा दोष बालकों में पाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाषा दोष को दूर करने के उपाय क्या है। जैसे बच्चों में भाषा दोष अगर पाए जाते हैं तो अगर बचपन में आप प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे तो आप निश्चित ही उसे दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है दूर करना। हाँ, उसमें प्रयास ज़रूर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप अपने बालक में जो भाषा दोष है आप उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो भाषा दोष बालकों में पाई जाती है उसे आप दूर कैसे कर सकते हैं, उसे दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर कुछ बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है या फिर जो सबसे पहला उपाय है वो है कि सबसे पहले कि उपहास ना करें। यानी कि जिन बालकों में भाषा दोष पाए जाते हैं, अस्पष्ट उच्चारण है, हकलाना है, तुतलाना है, तो ये सारी जो बातें पाई जाती है तो उसमें बालकों के सामने उपहास नहीं करना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर आप बालकों का उपहास करते हैं तो बालक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर दबाव आता है और जिसके कारण बालक जो है अपने आप में सुधार नहीं कर पाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले उसे प्रोत्साहन करना चाहिए कि नहीं, आप ठीक है, गलत है लेकिन आप इसे सुधार सकते हैं और उसमें सुधारने की भावना मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, इसे हम सुधार सकते हैं या बच्चा को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, उसके शब्दों को हम किस प्रकार सही कर सकते हैं, उस पर प्रयास करना चाहिए, ना कि उसका उपहास करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि प्रारंभ से ही सही उच्चारण का प्रशिक्षण देना। यानी कि अगर आपके नॉलेज में जब भी आता है कि आपका बालक जो है उसमें भाषा दोष की प्रवृत्ति पाई जा रही है, यानी कि अस्पष्ट उच्चारण है या हकला रहा है या तुतला रहा है, जो भी चीज़ें आप उसमें अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि प्रारंभ से ही अगर बालक उच्चारण गलत कर रहा है तो वहीं पर उसे टोक करके और सही उच्चारण की तरफ ध्यान देना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि बालक पर फोकस करना चाहिए कि अगर बालक गलत उच्चारण कर रहा है तो हम उसे सही किस प्रकार करें, और बारंबार उसे टोक करके प्रेम से टोक करके आप उसे सही उच्चारण के द्वारा आप उसे सुधार सकते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या है कि तोतली भाषा को बढ़ावा ना दे। अच्छा, कभी कभी हमने देखा होगा अपने घर परिवार में, आपने भी देखा होगा अपने घर परिवार में कि जब छोटा बच्चा बोलता है ना तो बहुत प्यारा लगता है, उसके शब्द मन मोह लेते हैं और ऐसे शब्द मन मोह लेते हैं। कभी कभी क्या है ना कि वो गलत शब्दों का भी उच्चारण करता है, यानी वो शब्द जो बोलता है वो टोटली गलत बोलता है, लेकिन फिर भी वो छोटा बच्चा है, तोतली भाषा में बोल रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और हम हंसते हैं, रिप्लाई हंसने में, तो बालक को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति ना करके बालक को, आप ठीक है वो अच्छा बोल रहा है लेकिन आप उसे तुरंत सुधारने का प्रयास करें। जब बचपन में ही आप उस चीज़ को सुधारेंगे तो आगे चलकर वो कहीं ना कहीं भाषा दोष का कारण नहीं बनेंगी। यानी यहाँ पर क्या कि तोतली भाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बाद है वयस्क व्यक्ति बालकों के सामने सही उच्चारण करें। जैसे कि घर में परिवार में जो भी है बड़े हैं, उन्हें बालक के सामने बातें करते समय अपने उच्चारण शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। शब्द उच्चारण का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि कहीं अगर बड़े गलत शब्द का उच्चारण करते हैं तो बालक भी उसे देखता है, सुनता है और सीखता है। इसलिए अगर वो अपने से बड़ों को जो भी शब्द का उच्चारण करते देखता उसका वो नकल करता, अनुकरण करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि बड़ों को कभी भी बच्चों के सामने ऐसे शब्दों, गलत उच्चारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद पांचवा है कि बालक कठोर नियंत्रण में न रखे, भय से बात स्पष्ट नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स जो है वो बालकों को इतना नियंत्रण में रखते कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि बालक संवेगात्मक रूप से कहीं ना कहीं डरा हुआ अपने आप को महसूस करता, भय महसूस करता। सपोज अगर हम एक उदाहरण दें तो बगल में बच्चा खेल रहा है और उस बच्चे का मन है और चुपके से कहीं बाहर निकल गया और आपके नॉलेज में आ गए तो आप तुरंत उसे क्या करेंगे, डांटेंगे कि नहीं आपको खेलने नहीं जाना है। ऐसे धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति हो जाए कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को करने में वो डर का अनुभव करेगा
और रियल में उसके क्या अनुभव है, उसकी क्या विचारधारा है, उसे कुछ कहना भी होगा ना तो वो स्पष्ट नहीं कर पाएगा, कहीं न कहीं संकोच करेगा। और इसी बात में जब अगर आपसे कोई बात कहना है तो वो बात बहुत संकोच में कहेगा, जिससे वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कभी भी उसे नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये छठी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बालक के विकास में, बालक के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपनी उम्र के बालकों के साथ उठने बैठने खेलने का अवसर दे, यानी कि अपने बालक को अपने एज के, मतलब कि जो बालक का एज है उसी एज ग्रुप के बालकों के साथ उसे अवसर देना चाहिए कि बालक उनके साथ उठे बैठे खेले। क्योंकि बालक जब बालक के साथ मिलता है तो अपनी अभिव्यक्ति जो भी विचारधारा है वो आसानी से एक्सप्लेन करता है, नहीं मिक्स हो जाता। आपने देखा होगा कि 2 साल का बच्चा भी किसी छोटे बच्चे को देखेगा ना तो तुरंत मुस्करा देता है। इसका मतलब है कि उसे अपने एज ग्रुप के बालकों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो वहाँ पर क्या है, जब वो फ्रीडम स्वतंत्र होकर के बिना संकोच बिना भय के खेलेगा तो उसका स्वतः ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, खास करके मानसिक विकास बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर जो भी बालक है उसे अवसर बिल्कुल देना चाहिए कि वो अपने उम्र के बालकों के साथ खेले, उठे और बैठे बात करे, जिससे उसका मानसिक स्तर ऑटोमेटिक उसका लेवल जो है वो ऊपर जाएगा और कहीं न कहीं कोई भाषा दोष है तो वो भी उसे दूर करेगा। ठीक है? तो इसलिए ये सारी जो उपाय हैं इसको ध्यान में रख कर के अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं बालक में अगर भाषा दोष पाया जा रहा है तो आप उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही और आप सबको थैंक्स बच्चों।